हायर एजुकेशन में हम एंशिएंट इंस्टीट्यूट्स को पढ़ रहे थे। अब हम आ गए हैं मिथिला पर, जो कि उपनिषदिक एज में ब्राह्मणिकल एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। मिथिला यूनिवर्सिटी का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? विदेहा। 12वीं से 15वीं जो शताब्दी थी वो उस समय में एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था। किस किस चीज़ के लिए? लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट और न्याय शास्त्र। फिर आता है उदंतपुरी। कहाँ था? मगध में। किस चीज़ का सेंटर था? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म की लर्निंग का। क्या? उदंतपुरी। फिर आता है नदियाँ। नदियाँ क्यों? क्योंकि ये गंगा और जो जालंगी नदी है उसके बीच में स्थित था। और इसके जो थे 3 इम्पोर्टेंट सेंटर थे इस यूनिवर्सिटी के। कौन कौन से थे नदिया के? नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुर। ठीक है। फिर आता है सालोदगी। सालोदगी कहाँ था? कर्नाटक में। था क्या ये एक्चुअल में? एक कॉलेज। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 सीई। किसने एस्टेब्लिश किया था? नारायणा। नारायणा कौन था? कृष्णा तृतीय का मिनिस्टर था। इसमें कितने हॉस्टल्स थे? 27 हॉस्टल्स हमें सालोदगी में देखने को मिलते हैं। फिर आता है उज्जैन। वो कहाँ था? मध्य प्रदेश में। सेकुलर लर्निंग पे यहाँ पर जोर दिया जाता था। जैसे सब्जेक्ट होते थे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। उज्जैन के बाद आता है इन्नैरम। ये कहाँ था? तमिलनाडु में। इसकी खास बात क्या थी? इसमें फ्री बोर्डिंग और ट्यूशन थी। कितनों को? 340 स्टूडेंट्स को। अब हम एंशियंट टाइम से आगे बढ़ते हैं, मिडिवल पीरियड में आते हैं। तो मिडिवल पीरियड में इंडियन एजुकेशन को किसने प्रभावित किया? तो अरब और सेंट्रल एशियन से जो मुस्लिम एजुकेशन आई उसने। हम जानते हैं मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अटैक किया, इन्वेड किया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? हिंदू और जो बुद्धिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उर्दू इस समय में पॉपुलराइज हो गई और मुगल रूलर्स थे, जब सब कुछ थोड़ा बहुत शांत हो गया तो उन्होंने रेजिडेंशियल कॉलेज खोले। मिडिवल पीरियड के लिए इतना काफ़ी। आगे देखते हैं अब मॉडर्न पीरियड में, यानी कौन आ गए हैं? अब अंग्रेज़। तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन किससे प्रभावित होती है? यूरोपियन से। तो बाई 1800 AD ब्रिटिशर्स कंट्रोल मच पार्ट ऑफ इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में। हम देखेंगे वॉरेन हास्टिंग। उसने 1781 में कैलकाटा मदरसा एस्टेब्लिश किया। किस चीज़ के लिए? टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के लिए कैलकाटा मदरसा 1781 बाय वॉरेन हेस्टिंग। और संस्कृत कॉलेज वाराणसी किसने? जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन, संस्कृत कॉलेज वाराणसी। किसके लिए? स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉ सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे हायर लर्निंग। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने आती है। सबसे पहला आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें 1 लाख रुपए का सेंक्शन था नॉलेज मॉडर्न साइंसेस के प्रमोट करने के लिए। 1817 में कोलकाता कॉलेज जो था सेटअप किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा।